हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने हिंदी व्याकरण का सेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने हिंदी के जो भी व्याकरण के अंतर्गत चीज़ें आती हैं वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो इसके पहले हमने रस को डिस्कस किया था। रस के हमने 3-4 वीडियो किए। फिर इसके बाद हमने रस के बाद हमने अलंकार के 3 वीडियो किए। अब उसके बाद रस, छंद, अलंकार, रस और अलंकार के बाद आपका तीसरा नंबर छंद का आता है। तो आज बात करेंगे दोस्तों, हिंदी व्याकरण का जो तीसरा छंद है वो सॉरी तीसरा जो पार्ट है वो है आपका छंद। तो छंद की अगर बात करें तो हमने शुरू में ही समझाया था आपको कि जिस तरीके से किसी चीज़ को सजाने के लिए हमें सजावटी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हमें छंद को भी वो काव्य को भी, काव्य मतलब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक को अच्छा दिखे इस तरीके से बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? छंद की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। हमने बाकी में देखा था कि किसी में शब्द, किसी में अर्थ वगैरह देख करके हम शब्द को काव्य को सजा रहे थे। इसमें हम मात्रा और वर्ण को, है ना, मात्रा वगैरह लगा करके हम इसको सजाने की कोशिश करेंगे काव्य को। देखते कैसे। ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं छंद की। अगर इसे परिभाषित करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले इसका मीन्स क्या है? छंद का मतलब होता है, छंद का अर्थ होता है बांधना, छंदा हुआ। ठीक है ना। बांधना या छांदना, कहते हैं ना, जो गाय को देखो जब दूध वगैरह दूहने जाते हो तो छान देते हो, उसके पैर को बांध देते हो। तो यहाँ पे भी छंद का अर्थ क्या है? छांदना, बांधने से है। क्या बांधना है भाई? वहाँ तो हम गाय के पैर वगैरह बांधते थे, यहाँ क्या बांधेंगे? कि यहाँ हम काव्य को बांधेंगे, काव्य की जो रचनाएं हैं उनको बांधेंगे। तो सीधे से परिभाषित करेंगे तो क्या करेंगे? किसी काव्य में वर्ण और मात्राओं से बंधी हुई रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। किसी काव्य में वर्ण और मात्राओं से बंधी हुई जो रचना है उसको क्या कहते हैं? छंद। छंद में क्या काव्य क्या होगा? वर्ण और मात्रा दोनों से बंधा होगा। ठीक है। प्रकार की बात करेंगे, 2 प्रकार है, एक मात्रिक, एक वर्णिक। जब हम किसी काव्य में गणना मात्राओं के आधार पर करते हैं तो उसको मात्रिक छंद बोलते हैं। जब हम किसी काव्य में गणना हम वर्णों के आधार पर करते हैं उसे हम वर्णिक छंद बोलते हैं। इट्स सिंपल। ठीक है। अब इसमें अगर इसे हम अलग अलग वे पे परिभाषित करें, अलग अलग डिफाइन करें, तो 2 छंद में से पहला छंद है आपका मात्रिक छंद। ठीक है। मात्रिक छंद की अगर बात करेंगे तो वह छंद जिसमें किसी काव्य में गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। काव्य में जो भी काव्य हो सकता है, कविता, कहानी, है ना, यही तो होते हैं। कहानी देखिए, इसमें ज़्यादातर मोस्टली कविता वगैरह, पद्य वगैरह, पंक्ति वगैरह यही आएगा। कहानी वगैरह में तो हम ये सब सारी चीज़ें नहीं ध्यान देते, लेकिन मेन हम काउंटिंग जो है करते हैं इसी में करते हैं। ठीक है। लेकिन बाकी की भी कर सकते हैं, काव्य में सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है। तो जिसमें हम मात्राओं के आधार पर गणना करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मात्रिक छंद। इसके भी प्रकार पे अब जब हम गए, इसके भी प्रकार पे हम गए, सॉरी सॉरी मार कर गिर गया था। जब हम इसके भी किस में गए, प्रकार पे गए, तो प्रकार पे हमने देखा कि 3 प्रकार के हैं, एक सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक और एक विषम मात्रिक, है ना। सममात्रिक में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। अर्ध सममात्रिक में देखेंगे तो दोहा, सोरठा और आपको उल्लाला मिलेगा। अगर आप बात करेंगे किसकी? विषम मात्रिक की, तो इसमें छप्पय आता है। ठीक है। जो कि आपको बहुत कम मिलता है देखने के लिए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकार के अंदर आपके अर्ध सममात्रिक की, जो कि दोहा वगैरह आसान आसान है, उससे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहले आते हैं दोहे पे। दोहे की अगर बात करोगे तो दोहे की पहचान, उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो दोहे में ये 2 पंक्ति 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है। दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। इस तरीके से जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में 13 और 11 की योग से 24 मात्राएं, दूसरी पंक्ति में 13 और 11 की योग से 24 मात्राएं। ये हो गया दोहा का क्या? परिभाषा, दोहा की पहचान। यह एक क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है, ये तो पहले ही बता दिया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें आपने देखा होगा यहाँ चरण आया, पंक्ति और चरण। पंक्ति और चरण में क्या डिफरेंस है? चलिए एक उदाहरण को लेके देखते हैं। देखिए, जैसे आप ये पंक्ति पढ़ रहे हो ना, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो यहाँ पे देखिएगा, ये ऊपर वाली लाइन जो दिख रही है ना, ये एक पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति। जहाँ पे आपको पूर्ण विराम लगे, आप पढ़ते पढ़ते जाएं, और जहाँ पूर्ण विराम लग जाए वो एक पंक्ति होता है। नीचे वाले में देखेंगे तो इसको बोलते हैं दूसरी पंक्ति। अब चरण की जब बात आए तो चरण में एक यति से, एक यति पर जो सेंटेंस आपको दिखे वो क्या कहलाता है? एक चरण। जैसे
तुलसी पंछी के पिए, एक यति मतलब थोड़े समय के लिए रुकना पड़े, यहाँ हमने थोड़े समय के रुका, तुलसी पंछी के पिए। घटे न सरिता नीर, तो एक बार हमने यहाँ रुका, दूसरी बार हम यहाँ रुके, तो ये एक चरण हो गया, और यहाँ से घटे न सरिता नीर से दूसरा चरण। फिर धर्म किए धन ना घटे, तीसरा, जो सहाय रघुवीर, तो ये चौथा हो गया। तो इस तरीके से हमारे 2 पंक्ति 4 चरण हो गए। अब क्या बोल रहा है, पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11। क्या वाकई में है, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हमने मात्राओं की बात की तो पहले और तीसरे में काउंट करके देखते हैं क्या है मात्राएं। इतना 1 2 3 4। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया दोस्तों, देखिए इसमें जो साइन आपने लिखा है ना, ये साइन मैं थोड़ा यहाँ कर ही देता हूँ। ये साइन है लघु का, ये किसका साइन है, लघु का। ये साइन है आपका लघु का, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे ये जो एस जैसे शेप है, ये साइन है दीर्घ का, या गुरु, गुरु हुआ दीर्घ, है ना, गुरु या दीर्घ, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है एक मात्रा, इसका मतलब होता है 2 मात्रा। गुरु मतलब बड़ा होता है तो उसके 2 होंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इनका जो प्रोनाउंसिएशन, जो इनको निकालते हैं मात्रा, कैसे निकालते हैं, एक तो मात्राओं के आधार पे छोटा है बड़ा है, और दूसरा जब कभी मात्राओं पे आपको डाउट हो जाए तो फिर आप उच्चारण देखते हैं कि किसमें ज़्यादा टाइम लगता है, किसमें ज़्यादा उच्चारण करने में समय लगता है। जिसमें ज़्यादा समय लगेगा उसको हम दीर्घ से प्रेजेंट करेंगे, गुरु से मतलब ऐसे से, और जिसमें कम लगेगा हम सिंगल से प्रेजेंट करेंगे। चलिए आइए चेक करते हैं। देखिए तुलसी, ठीक है ना, तुलसी, तू में छोटा लग रहा है, ला में भी छोटा लग रहा है, सी बड़ा है ना तो बड़ी मात्रा। पन, इसमें उच्चारण में ज्यादा लग रहा है, पंछी, तो यहाँ डबल। फिर छी, छी में भी बड़ी है तो डबल। पिए, पिए, ए में उच्चारण ज्यादा लग रहा है, बड़ा नहीं है, उच्चारण ज्यादा लग रहा है, इसलिए पी में फर्स्ट और इसमें 2। फिर घटे, टे में भी 2 लग रहा है इसलिए डबल, और टे में सिंगल। फिर ना में भी सिंगल। सरिता, सा में भी छोटा, रा में भी छोटा, और ता बड़ा है तो बड़ा, दीर्घ। नीर, नीर में ज्यादा उच्चारण लग रहा है इसलिए डबल, और रा में से फर्स्ट ही रहे। इसी तरीके से इधर भी धर्म, धर्म, ठीक है ना, धर्म किए धन ना घटे। अब यहाँ देखेंगे धर्म, धा में ज्यादा उच्चारण लग रहा है, रा में धर्म, की में छोटा और ये में डबल। धन, धन छोटा छोटा, ना, घटे सेकंड फर्स्ट और इसमें 2। जो में बड़ा लग रहा है 2 हो गया। सहाय, सा में छोटा, हा में बड़ा, या में छोटा, सहाय। रघुवीर, रघुवीर, छोटा छोटा डबल, ठीक है, और सिंगल। इस तरीके से हमने क्या किया, उच्चारण के या मात्राओं के आधार पर निकाल लिया। अब काउंटिंग करते क्या है वाक्य में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं हैं यार, यहाँ लिख देते ऊपर 13 मात्राएं। अब इसको काउंट करके देखते हैं दोस्तों, यहाँ से घटे न सरिता नीर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है यार, 11 इसमें भी है, इसमें भी 11 मात्राएं हैं, ठीक है, क्लियर। नीचे वाले में काउंट कर लेते, क्या नीचे वाले में वाकई में है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। क्या इसमें 13 है, हमने काउंटिंग की, ठीक है। इसके बाद अब बगल में आ जाओ, बगल में क्या है वाकई में, इसमें 11 चेक करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है भाई, इसमें भी 11 है। इस तरीके से हमारी कितनी कितनी मात्राएं हो गई, 13 11 की योग से 24, इधर भी 13 11 की योग से 24, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड में, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें बोल रहा है, अगर आप सेकंड की बात करेंगे सोरठा की, सोरठा में बात करेंगे, इसमें क्या बोला, दोहा का उल्टा, दोहा का उल्टा आप समझ गए होंगे। इसमें भी 4 चरण होंगे, 2 पंक्ति होगी। पहले तीसरे में वहाँ 13 13 था, यहाँ 11 11। दूसरे और चौथे में वहाँ 13 13 था, यहाँ आपका क्या होगा 11, सॉरी उसमें 11 11 था तो इसमें 13 13 हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम उल्टा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इसमें भी आपको 24 24 मात्राएं, इसमें भी 24 24 मात्राएं मिल जाएगी। चलिए इसको निकाल के चेक करते हैं। इसका उदाहरण क्या है,
जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक, जो सुमिरत सिद्धि होई, ये एक पंक्ति हो गया। गणनायक कविवर बदन, इस तरीके से ये हो गया एक पंक्ति। करहु अनुग्रह सोय, एक पंक्ति। बुद्धि शशि शुभ गुण सदन, ये दूसरी पंक्ति। अब इसको निकाल के देखते हैं क्या है हमारे इसमें, ठीक है। तो जब हमने निकालने की कोशिश की तो निकालने में क्या है, चलिए इसको निकाल के चेक करते हैं। जो में 2 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है यार 11, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 11। फिर आते हैं दोस्तों 13, देखते चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है यार 13 ये भी। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट तीसरी पंक्ति। ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति, तीसरी और चौथी। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है यार 11 इसमें भी। बगल वाले की बात कर लेते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 इसमें भी है यार। इस तरीके से 13 11 के योग से 24 मात्रा इसमें भी होगी। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इधर बगल में चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। बगल में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। बगल में चेक करने की बात करते हैं चौपाई की, ठीक है। ये दोनों क्या थे, अर्ध सममात्रिक थे। अब आते हैं सममात्रिक पे, ठीक है ना। इस पे क्या है देखिए, सममात्रिक छंद में चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 16 16 मात्राएं, ठीक है ना। इसमें भी 4 चरण होंगे, इसके प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या वाकई में है। तो हमने इसमें हनुमान चालीसा एक लिया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। आई होप कि आपको ये पंक्ति याद होगी, ठीक है ना। अब इस पंक्ति में आप चेक करिए, क्या चेक करिए कि क्या चेक करिए आप इसमें चेक ये करना है कि क्या 16 16 मात्राएं हैं। तो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है यार 16 मात्राएं, ठीक है। 16 मात्राएं हैं, ठीक है। इधर लिखा हुआ है, मैं नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। या इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, ठीक है। या इधर भी लिखा रहता, कोई दिक्कत नहीं। 16, ठीक है। इधर भी चेक कर लेते हैं क्या है तीसरे में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है यार 16 इसमें। इसके बाद इसमें काउंट कर लेते हैं, ठीक है। क्या 16 इसमें है। या एक काम करते हैं, इधर रफ कर देते हैं, डबल डबल, कहीं बच्चे डाउट ना हो जाए कि कहीं सर जी कहाँ लिख देंगे। इधर बगल में देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 इसमें भी है। पीछे वाले में देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 इसमें भी है, ठीक है। इस तरीके से आपने चेक किया दोस्तों कि 16 16 मात्राएं हमारे चौपाई में है, ठीक है। आई होप चौपाई भी आपको समझ में आ गया होगी। अब बात करते हैं गीतिका की, ठीक है। गीतिका में क्या है देखिए, गीतिका क्या है, एक सममात्रिक छंद है। यहाँ पे केवल हमने बोला था दोहा, आपका सोरठा और इसके बाद आपका उल्लाला, ये 3 आपको मिलेंगे और सममात्रिक, बाकी सब सममात्रिक है। सममात्रिक तो हमने इसमें किया नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसकी, गीतिका की। तो गीतिका में क्या है, हमने दोस्तों इसको एक फॉर्मूले के थ्रू याद करने की कोशिश की है। हमने एक फॉर्मूला इसमें सेट किया है। फॉर्मूला क्या है, यति 14 पर गीतिका, उत 12 पर बंद, 16 12 पर रुके हरि गीतिका छंद। मतलब इसके पहले और तीसरे में कितना, यति 14 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 12 मात्राएं, 16 12 पर रुके हरि गीतिका छंद। हरि गीतिका में पहले तीसरे में 16 और दूसरे चौथे में 12 मात्राएं, ठीक है। इस तरीके से आपका गीतिका हरि गीतिका 2 लाइन में 2 डेफिनेशन कंफर्म। इससे क्या होगा, डाउट नहीं रहेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो क्या इसमें ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें भी आपको कितने मिलेंगे, 4 चरण मिलेंगे। पहले और तीसरे में आपको कितने 14 14, दूसरे और चौथे में कितनी 12 12 मात्राएं।
इस तरीके से टोटल पहले पंक्ति में 26, दूसरे पंक्ति में भी 26, 26 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? गीतिका। अब गीतिका पे एक उदाहरण है, उसमें काउंटिंग करते हैं, क्या काउंटिंग सही है? तो क्या दिया हो? हे प्रभु आनंद दाता हमको ज्ञान दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी और चौथी, ठीक है। अब इसमें देखिए, हे प्रभु आनंद दाता, इसमें काउंट करते क्या है? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और ये 14, ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 14 यार। इसमें देखते हैं दूसरे में। अच्छा, तीसरे में देख लेते हैं क्या 14 है। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 10 11 12 13 14 है यार, 14। इसमें देखते क्या 12 12 है। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 10 11 12 है यार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है यार इसमें। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसमें भी कितनी मात्राएं होंगी? 14 मात्राएं। इसमें कितनी? 12 मात्राएं। 14 12 की योग से 26, इसमें भी आपको 14 मिली, इसमें आपको 12 मिली। इस तरीके से 12 14 की योग से कितनी मात्राएं हैं? 26 26 मात्राएं, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? गीतिका। अब आते हैं दोस्तों हरिगीतिका में। हरिगीतिका की अगर बात करेंगे तो हरिगीतिका में क्या है? ये भी एक सममात्रिक छंद है। इसके अगर हम चरण वगैरह की बात करें तो इसमें भी 4 चरण मिलेंगे, 2 पंक्ति 4 चरण। पहले तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं आपको दिया हुआ है? पहले तीसरे में 16 16 मात्राएं, दूसरे चौथे में 12 12 मात्राएं। उसको बोलते हैं हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका की अगर बात करेंगे तो इसमें उदाहरण देख लेते हैं क्या है वाक्य में। अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें देखेंगे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है यार, 16। तीसरे की बात कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16 है यार, 16। इसमें बात कर लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है यार, 12। इस तरीके से इसके हरिगीतिका के पहले चरण में 16 16 मात्राएं, दूसरे और चौथे में भी 16 16 मात्रा, सॉरी, तीसरे और चौथे में भी 1 मिनट, इसमें पहले और तीसरे में 16 16 और इसमें दूसरे और चौथे में 12 12, उल्टा लिख दिया था। आई होप कि हरिगीतिका भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं रोला और उल्लाला पे। देखिए, रोला की अगर बात करेंगे तो रोला भी क्या है? एक सममात्रिक छंद है। अब इसके लिए भी फॉर्मूला है, इन दोनों के लिए भी। क्या फॉर्मूला है? बहुत आसान है, याद हो जाए तो आपको डाउट से बच सकते हो। प्रथम तृतीय पंचादशा 13 चौथे 2 कहत उलाला 11 रोला त्रयोदश हो। यहाँ पे आपको बहुत आसान भाषा में क्या कह रहा है? पहले और तीसरे में 15 15, दूसरे चौथे में 13 13, मतलब कि 13 मात्राएं। और कहत उलाला 11 रोला त्रयोदश है। उल्लाला में पहले और तीसरे में कितने आपको? पहले और तीसरे में कितने मिल जाएंगे उल्लाला में? अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया दोस्तों, रोला में आपको कितने? 8 चरण मिलेंगे। हमने वहाँ पे 4 बोल दिया, लेकिन 8 चरण में अगर आप मात्रा देखोगे कि समान मात्राएं कहाँ कहाँ होती, तो पहले तीसरे पांचवें सातवें, इन तीनों में कितनी कितनी? 15 15। दूसरे चौथे छठे और आठवें, दूसरे चौथे छठे और आठवें में कितनी कितनी मात्राएं? आपको 13 13 मात्राएं मिलेगी, ठीक है। कितनी कितनी? देखिए, सॉरी, 15 वाला हमने नीचे वाले को बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी। रोला की बात कर रहे हैं ना, सो रोला में 8 पंक्ति हैं। कितने हैं? 8 पंक्ति हैं। तो इसमें पहले तीसरे और पांचवें सातवें, इनमें 11 11 मात्राएं, और दूसरे चौथे छठे और आठवें पंक्ति में आपको 13 13 मात्राएं मिलेगी, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको नॉर्मली वैसे ही समझ में आ जाएगा। आप तृतीय मतलब पहला और प्रथम तृतीय लिखा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि वो बाकी की बात नहीं किया है, समझाने की कोशिश किया कि आप ऊपर वाले नीचे वाले में चेक करोगे सेम मात्राएं होंगी। रोला को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं? रोला छंद में 4 पंक्ति होते हैं, ठीक है। रोला छंद में कितने पंक्ति होते हैं? 4 पंक्ति, 8 चरण, 4 पंक्ति 8 चरण, पहले और तीसरे चरण में, ठीक है ना। पहले तीसरे, अब चूंकि हमने यहाँ हमको सारे लिख देना चाहिए था, पहले तीसरे, इसके
एक काम नहीं करते हैं, पहले तीसरे हम बता देते हैं यहीं पे, पहले तीसरे और पांचवें सातवें में, ठीक है ना, इन चारों पे क्या होगा 11 11 मात्राएं, दूसरे चौथे और छठे और आठवें में कितनी 13 13 मात्राएं। इस तरीके से कुल मिला के प्रत्येक पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं हो जाएगी 24 24 मात्राएं। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका उदाहरण चेक कर लीजिए। जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी, मुगल कुरामी कुराजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति ध्रुव शिवाजी। ठीक है, ये इस पंक्ति के साथ है, ये इस पंक्ति के साथ है, लेकिन ये है चारों। अब इसमें काउंटिंग चेक करते, क्या काउंटिंग सही है, कोई काउंटिंग में गड़बड़ी तो नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, कैसे मैंने काउंटिंग कर दी। इसमें क्या 11 11 काउंट करना है ना, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 है भाई 11 इसमें, पहले पंक्ति में 11। अब दूसरे तीसरे पंक्ति में क्या काउंट करते हैं, क्या है इसमें 11, 1 2 5 6 7 8 9 10 11 है यार 11 इसमें भी है। ये मेट तक है, ठीक है ना दोस्तों, मेट तक। फिर आप बात करते हैं जिन्होंने भारतबाजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है यार। लास्ट वाले में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 मिनट इसमें यहाँ से काउंटिंग ना विधर्मी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है यार 13 इसमें भी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बगल वाले चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है यार। हैं? ये क्या हुआ, पहले में तो 11 होना चाहिए ना, इसमें गड़बड़ी आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा ये जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी। हाँ, अगर आप बात करेंगे तो ये मेरे हिसाब से ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति आपका इस पंक्ति में यहाँ तक ही है, ठीक है ना। यहाँ मैंने कॉमा आगे लगा दिया, कॉमा आगे लगा दिया, तो यह कोई बात नहीं, इसको काउंट कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ भाई ये कॉमा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इसीलिए मुझे लग ही रहा था कि कम कैसे, ये कॉमा यहाँ लगा दी। सके जंगी ना जहाजी, ठीक है ना, जंगी जहाजी। अब ये आगे 13, इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें है ना 11 मात्राएं और इसमें 13 हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति दो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 है यार 11। इधर देख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है यार 13। इस तरीके से आप चेक कर लेंगे, आपको कितनी कितनी मात्राएं मिल जाएगी इनमें, 11 13 की योग से 24 24 मात्राएं। इनमें भी आप काउंट कर सकते हो, 11 13 की योग से 24 11 प्लस 13 की योग से 24 मात्राएं, यहाँ भी 11 प्लस 13 की योग से 24 मात्राएं, ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से आपने रोला का निकाल लिया। अब आते हैं दोस्तों किसमें, उल्लाला में। उल्लाला क्या कहता है, कात उल्लाला 11 ही रोला तेजस। रोला के पहले और तीसरे में कितने 11 11, दूसरे चौथे में आपको 13 13। चेक कर लेते हैं। उल्लाला एक अर्ध सम्मातिक छंद है। इस छंद में प्रत्येक पंक्ति में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में आपको 15 15 और दूसरे और चौथे में कितना 28 28 मात्राएं, ठीक है। प्रथम तिथि पंचादशा 13 चौथे 2 है। इसके पहले और तीसरे में 15 15, दूसरे चौथे में 13, ठीक है। तो काउंट कर लेते क्या है वाकई में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है यार 15 मात्राएं है। दूसरा चेक कर लेते हैं क्या है, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है 13 यार। नीचे चेक कर लेते हैं, 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 है यार 15। इसमें चेक कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है यार 13। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने उल्लाला छंद को अच्छे से काउंट कर लिया, निकाल लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, इस तरीके से 13-15 की योग से 28-28 मात्राएं प्रत्येक चरण में होंगी। एक बार फटाफट इसको रिकॉल करते हैं, फिर हम अगला जो वर्णिक छंद होगा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखिए, अगर हमने बात की सबसे पहले छंद को परिभाषित किया, छंद का अर्थ हो छानना या बांधना। फिर दूसरा हमने परिभाषित करने की किसी काव्य में वर्ण और मात्राओं से बंधी हुई रचना क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। इसके दो प्रकार हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद। अगर आप मात्रिक छंद की बात करोगे तो जिसकी गणना मात्राओं के आधार पर होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद में 3 है, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और एक आपको विषममात्रिक। सममात्रिक में चौपाई, रोला, गीत का, हर गीत का मिल जाएगा। अर्धसममात्रिक में दोहा, सोरठा, उल्लाला मिल जाएगा। विषममात्रिक में छप्पे मिल जाएगा। दोहा की बात करेंगे, दोहा एक अर्धसममात्रिक है। इसके पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं। इस तरीके से पहले पंक्ति में 24 मात्राएं, दूसरे पंक्ति में 24 मात्राएं। फिर दूसरा हमने बात की सोरठा। सोरठा दोहा का उल्टा सोरठा, ये भी एक अर्धसममात्रिक है। इसके पहले तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं। इस तरीके से पहले पंक्ति और दूसरे पंक्ति में टोटल मिला के 24-24 मात्राएं। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। इसके बाद हमने बात की थी चौपाई की, तो चौपाई में हमने बताया था प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। इसमें भी आपको 4 चरण मिलेंगी और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। इसके बाद हमने गीतिका की बात की थी। गीतिका में क्या है, हमने इसको दोहे के थ्रू बताया था, यदि 14 पर गीत का, उत 12 पर बंद, 16-12 पर की हरि गीत के क्षण। अर्थात कि इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं, 14-14 मात्राएं, दूसरे चौथे में 12-12 मात्राएं। इस तरीके से हमने टोटल मिला के हरि गीतिका के पहले चरण में आपको 14-12 की योग से 26-26 मात्राएं, और पहले में भी और दूसरे में भी। इस तरीके से ये आपको गीतिका हो गया। फिर आते हैं हरि गीत का। हरि गीत का भी एक सममात्रिक छंद है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में आपको मिलेगा 16-16 मात्राएं, दूसरे चौथे में 12-12 मात्राएं। इस तरीके से पहले पंक्ति में कितनी मात्राएं हो जाएगी, 16-12 की योग से 28 मात्राएं, पहले में भी और दूसरे में भी। ये इस तरीके से हो जाता है आपका कौन सा, हरि गीत का छंद। फिर आता है रोला। रोला क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 पंक्ति 8 चरण होते हैं, डबल। इसके पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें में 13-13, सही है ना, नहीं 11-11, ठीक है 11-11, दूसरे, चौथे, छठे, आठवें में 13-13 मात्राएं। इस तरीके से पहले ईच पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं, आपको 24-24 मात्राएं। कितनी कितनी, 24-24 मात्राएं। ठीक है, क्लियर है। अब बोलोगे कि दो इसमें सवैया और इसमें डिफरेंस क्या है, सॉरी सोरठा, इसमें डिफरेंस क्या है, सेम चीज़ है, तो वही चीज़ इसमें भी वही चीज़ बोला जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें 4 चरण है, 2 पंक्ति, इसमें 8 चरण है, 4 पंक्ति एक्स्ट्रा है। और साथ में रोला लघु गुरु से अंत होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा रोला में। फिर आता है एक लास्ट उल्लाला। उल्लाला में बात की थी अर्धसममात्रिक छंद। इस छंद की अगर बात करोगे तो इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे में कितनी, 15-15, प्रथम तिथि 15-15, दूसरे चौथे 13-13 मात्रा। इस तरीके से पहले पंक्ति में 28 और दूसरे पंक्ति में 28। ये हो जाता है आपका उल्लाला छंद। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि कुछ दोस्तों को भी बहुत बेनिफिट्स मिले। और कम से कम अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।